चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इस श्रृंखला में। द स्पीक ज़राथुस्त्रा का एनालिसिस करते हैं हिंदी में। मैं हूं सिमरदीप सिंह, कनाडा से। तो क्या होता है, हमने देखा कि ज़राथुस्तर एक संत से मिला था। अब संत से मिलने के बाद उसने संत के साथ कोई ज़्यादा बातचीत नहीं की, क्योंकि संत जो है वो भगवान की बातें कर रहा था। और नीचे मानता है, ये ज़रथुस्तर मानता है कि भगवान इज डेड। तो संत को छोड़ के वो आगे निकल जाता है। जब ज़रथुस्तर जंगल के बाहर एक कस्बे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि लोगों की भीड़ इकट्ठी हो रखी थी। एक बाजीगर रस्सी नर्तक अपने करतब दिखाने की तैयारी कर रहा था। ज़रथुस्तर भीड़ को संबोधित होते हुए बोला, हे दुनिया वालों सुनो, आज मैं आपका परिचय सुपरमैन यानी अति मानव से करवाने वाला हूं। आप सब मानव हो। क्या कभी आपने अपनी मानवीय सीमाओं के उस पार जाने के बारे में सोचा है? मानवीय सीमा के आगे अति मानव है और पीछे जानवर है। हम बंदर को तो पीछे छोड़ आए हैं, जानवर को तो पीछे छोड़ आए हैं, और अब हमें आगे बढ़ना है, यहां रुक नहीं जाना। ये मानवीय रूप एक छोटा सा ठहराव है, मंजिल नहीं। हमने इस ठहराव पर बहुत आराम कर लिया। अब उठो प्रियजनों, उठो और आगे बढ़ो उस दिशा की ओर जहां अति मानव बाहें पसारे तुम्हारी राह देख रहा है। जरा सोचो, बंदर क्या था मानव की तुलना में? कितना सीमित था, कितना असभ्य, अविकसित था। ऐसे ही तुम हो सुपरमैन यानी अति मानव की तुलना में। जब वहां पहुंचोगे तो समझ पाओगे अति मानव की ऊंचाई को। आओ प्रियजनों, मैं तुम्हें परिचित करवाता हूं उस शक्तिशाली अति मानव से। तो दोस्तों, ज़रथुस्तर के द्वारा नीत्शे एक बहुत बड़ी बात कह रहा है। यहां पर कह रहा है कि हम एक प्रोसेस से गुजर रहे हैं जिसको बोलते हैं एवोल्यूशन। हम इवॉल्व हो रहे हैं। अब जैसे सिख धर्म के ग्रंथों में तो मेरा ख्याल है कि शायद वेदों वगैरह में भी लिखा होगा। मैंने इतना जब पढ़ा तो नहीं है वेदों में, लेकिन थोड़ा इंटरनेट वगैरह से सुना है। लेकिन इसमें गुरु ग्रंथ साहिब में तो लिखा है कि हम 84 लाख जूनों में से 84 लाख जो लाइफ फॉर्म्स हैं वहां से निकलते हुए हम मानव बने हैं। चलो, ये तो अपना डार्विन की थ्योरी एवोल्यूशन भी ये बोलती है। तो कहीं ना कहीं मैंने सुना है कि भाई वेदों में भी ऐसी बात लिखी है, क्योंकि जो सिख धर्म ग्रंथ हैं बेसिकली वेद इनका आधार बना है किसी न किसी फॉर्म में। तो जो स्कूल ऑफ थॉट है वो वैदिक ही है। तो हम वहां से अलग अलग मिलियंस ऑफ लाइफ फॉर्म से होते हुए हम मानव बने हैं। इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि मैं जेनेटिक्स भी पढ़ता हूँ, प्रॉपर मतलब साइंटिफिक फॉर्म में, मतलब ऐसे पॉपुलर साइंस की फॉर्म में नहीं। तो कभी ना कभी मैं जेनेटिक्स की सीरीज स्टार्ट करूँगा, दो रूप में, एक तो साइंस के रूप में और एक ऐसे पॉपुलर नॉलेज, थोड़ा फिलॉसफी के रूप में, थोड़ा सामान्य ज्ञान जैसे बोलते हैं ना कि आम आदमी की समझ में आ जाए, उस रूप में भी। तो मेरा एक और चैनल भी है, माय कॉस्मिक स्कूल। अगर आप देखें वहाँ पे मैं साइंस, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब चीज़ें टीच करता हूँ, माय कॉस्मिक स्कूल। अच्छा, तो उसमें भी जो है ना, आप जेनेटिक्स में भी देखते हैं कि भाई अ, जो लाइफ फॉर्म है ना, पहले बैक्टीरिया थी। ठीक है, बैक्टीरिया ही इवॉल्व हो, क्योंकि हमारा जो डीएनए है ना, हमारा डीएनए और सभी लाइफ फॉर्म्स का डीएनए, इसमें बहुत सारी चीजें कॉमन है। बैक्टीरियल डीएनए, जो लाइफ फॉर्म्स है ना, ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं: बैक्टीरिया, आर्किया और यूकैरियोट्स। ठीक है, तो मतलब बैक्टीरिया, आर्किया को हम प्रोकैरियोट्स बोल देते हैं क्योंकि वो सिंगल सेल्ड होते हैं, और यूकैरियोट्स मल्टी सेल्ड होते हैं।
तो दो कैटेगरीज अगर आप सोचो, प्रो कैरियोट सिंगल सेल और यू कैरियोट्स, और इनके अंदर प्रो कैरियोट्स के अंदर अगर आप देखो तो आ जाएंगे आपके बैक्टीरिया और आर्किया। और इधर यू कैरियोट्स में जितने भी हमारे जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और ह्यूमन बीइंग्स हैं, ये सब जो है ना यूकैरियोट्स हैं। लेकिन इस डिवीजन को अगर हम इग्नोर करें कुछ मिनट कुछ मोमेंट के लिए, हम देखते हैं कि इनमें बहुत सारी चीजें कॉमन है। डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस, डीएनए का जो बेसिक डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, तो साइंटिस्ट कोई भी जेनेटिक्स की बुक उठा के देख लो तो उसमें ना आपको एक वर्ड मिलेगा, एक टर्म मिलेगी, कॉमन अनसेस्ट्री। चले मैं आपको दिखाता हूँ अपने किंडल में, यहाँ पे मेरे पास जो किंडल में जेनेटिक्स की बुक है, कॉमन अनसेस्ट्री नाम की जो एक टर्म है वो बहुत यूज होती है। चले ये देखिए, ये है मेरा किंडल और ये रही जेनेटिक्स की बुक। और जेनेटिक्स की बुक में अगर हम टाइप करें कॉमन, तो ये रहा आपका, ये रहा कॉमन। तो देखें, so one of the foundations of modern biology is the demonstration that all life on earth shares a common origin in the form of the last universal common ancestor. So all life is descended from this common ancestor and is divided into three domains called eukarya, bacteria and archaea. तो ये तीन डोमेन्स से की डिवीजन को अगर में तो हम बाद में डिवाइड करते हैं, लेकिन सभी का सभी जो अनसेस्टर है ना कॉमन है, कॉमन ओरिजिन है। तो इसका मतलब बायोलॉजी भी ये सब चीज़ों को मानती है, कॉमन ओरिजिन को, कि हम वहाँ से आए हैं। तो जो हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं वो भी बोलते हैं। तो नीचे यहाँ पे ये बोल रहा है कि हम वहां से एवोल्यूशन के थ्रू होते हुए हम मैन बने हैं, लेकिन अभी भी हमारी एवोल्यूशन जो है ना इनकम्प्लीट है। हम सब के अंदर एक जज्बा है, एक दर्द है, एक हम सब एक पेन और स्ट्रगल के थ्रू जा रहे हैं। ठीक है, रिच पुअर की, और कोई फेमस है, कोई नहीं फेमस है, कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट है जिसने बहुत बड़ी डिस्कवरी की है। आपकी चाहे जितना भी धन आपके पास हो, जितना भी फेम हो, कहीं कितना भी आपके पास अचीवमेंट्स हो, लेकिन आपके अंदर जो एक वैक्यूम है ना वो नहीं भर रहा। किसी के अंदर का वैक्यूम भी नहीं भर रहा। मेरी जो पर्सनल इंटरेक्शन है ना, तकरीबन दुनिया के जितने रिलीजन्स, मेजर रिलीजन्स हैं ना, बुद्धिस्ट हैं, हिंदू, सिख सिख धर्म में तो मैं पैदा हुआ हूँ, तो हिंदुओं के साथ में जैसे हमारा इंटरेक्शन, पंजाब में हूँ तो हिंदू सिख बहुत होते हैं। फिर मैं इंग्लैंड में था तो वहाँ पे पाकिस्तानी बहुत मेरे फ्रेंड्स बने, उनके साथ बहुत इंटरेक्शन था। यहाँ पर आके और धर्मों के जैसे क्रिश्चियंस हैं, फिर मेरे बुद्धिस्ट यहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स बने कनाडा में। यहाँ पे हमारे बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज भी हैं, उनका मेडिटेशन सेंटर भी है। फिर मैंने और जो इंडिया के पॉपुलर मेडिटेशन ग्रुप्स हैं उनके साथ भी काफ़ी मेरा मिलना जुलना रहा है। तो लेकिन मैंने देखा है कि सबके अंदर वैक्यूम है। ठीक है, और उस वैक्यूम को ना आप भरने की ट्राई कर रहे हो, अ, मतलब रिलीजियस प्रैक्टिसेस से, लेकिन वो भर नहीं रहा। ठीक है, तो निश्चय अब यहाँ पे क्या कह रहा है, निश्चय कह रहा है कि रिलीजन आपको सुला रहा है। रिलीजन आपकी, जो आपके अंदर एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस चल रहा है ना, आप इवॉल्व होना चाह रहे हो, तो रिलीजन उस एवोल्यूशनरी प्रोसेस को एक किस्म से, वो आपके एवोल्यूशनरी प्रोसेस में एक बाधा बन रही है। रिलीजन रिलीजन क्या कहता है, कुछ नहीं, छोड़ो यार, छोड़ो, संसार दुख में भरा हुआ है, छोड़ो छोड़ो, सो जाओ, भगवान से बस खत्म हो जाएगा, आपकी लाइफ खत्म हो जाएगी, भगवान से आपको मिलना है, पाठ पूजा करते रहो, भगवान से मिल जाओ। लेकिन निश्चय कहता है कि पहले तो आप उस एवोल्यूशनरी प्रोसेस को रिकॉग्नाइज करो कि यू आर इवॉल्विंग एंड इवेंचुअली। वैसे मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये मेरी अपनी इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि जैसा मैंने चैप्टर वीडियो 1 में बोला था ना कि इन जो ऐसे स्क्रिप्चर्स होते हैं ना, स्क्रिप्चर बोल रहा हूँ मैं इन द सेंस कि भी जो ऐसी फिलॉसफी की
जो बुक्स होती हैं या फिलॉसफी के जो टेक्स्ट होते हैं ना, उनको आप अगर वर्ड टू वर्ड ही सिर्फ पढ़ते जाएंगे ना, तो वो सही इंटरप्रिटेशन नहीं होती। सही इंटरप्रिटेशन एक्चुअल में इसकी एक वन इंटरप्रिटेशन भी नहीं हो सकती। हो सकता है आप इसको इंटरप्रेट करें अलग तरीके से, नीचे ने जो लिखा है वो अलग तरीके से, और जो मैं इंटरप्रिटेशन दे रहा हूँ इसकी, वो मेरी अपनी इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, लेकिन टेक्स्ट अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत डीप है। डीप है इसीलिए मैं इसको इंटरप्रेट कर रहा हूँ। डीप ना होता तो मैं यूं यूं ब्ला 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 करके पढ़ के आपको डिलीवर बोल देता कि फिर कोई मज़ा भी नहीं आता। आप भी पढ़ लेते, इसमें से एक किताब उठाओ और पढ़ लो। ठीक है, तो बिकॉज के इसमें इन बिटवीन लाइंस और इन बिटवीन वर्ड्स जो है ना, जो पॉजेज है ना इसमें, जो एक सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस के बीच में जो अंतर है ना, एक वर्ड और दूसरे वर्ड के बीच में जो गैप है ना, उस गैप के अंदर जो है ना बहुत चीजें हैं जो समझने वाली हैं। ठीक है, जो जिसको लिखना नीचे के लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उसके लिए वर्ड्स नहीं है। ठीक है, तो नीचे कह रहा है कि ये ठहराव, एक छोटा सा ठहराव है आपका, आपको मिला है। आप इवॉल्व होते हुए आए हो यहाँ पे, यहाँ तक पहुंच गए हो। छोटा सा ठहराव है, पर आपको यहाँ पे रुक नहीं जाना। रुक नहीं जाना कि इंटरप्रिटेशन नीचे, अकॉर्डिंग टू मी, इन माय ओपिनियन, ये दे रहा है कि आ, भाई अच्छा पाठ पूजा करते रहो, चलो चलो हम मानवीय जन्म मिल गया, पाठ पूजा करते रहो, चलो भगवान को मिल जाना है। लेकिन कहता है कि भी आपको सुपरमैन बनना है, धरती पर ही सुपरमैन बनना है। इसी प्लेनेट पर ही आपकी एवोल्यूशन हुई है, और इसी प्लेनेट पर ही आप बंदर से मानव बने हो। अब इसी प्लेनेट पर ही आपको मानव से आगे अति मानव यानी सुपरमैन बनना है। तो कहता है, आओ प्रियजनों, मैं तुम्हें परिचित करवाता हूं उस शक्तिशाली अति मानव से। लो जी, आगे देखते हैं। ये धरती अब जानी जाएगी इन अति मानवों की वजह से। ये धरती हमारा घर है प्रियजनों। तुम्हें किसी स्वर्ग का ख्वाब दिखाकर इस धरती से तोड़ने की कोशिश की गई है। ये ख्वाब जहर है, जीवन को नष्ट कर देने वाला है। धरती से प्यार करो प्रियजनों, और विकास की उस पगडंडी पर चलो जो अति मानव की ओर ले जाती है। एक समय था जब भगवान की शान के खिलाफ बोलना सबसे बड़ा पाप था। अब जब भगवान ही नहीं तो पाप कैसा? अब सबसे बड़ा पाप है धरती का अपमान करना, और धरती के ऊपर किसी स्वर्ग की कल्पना करना। एक समय था आपकी रूह आपके जिस्म से घृणा करती थी। रूह सोचती थी कि जिस्म तो नाशवान है, इसे फेंक देना चाहिए और उड़ना चाहिए स्वर्ग की ओर, भगवान की ओर। ऐसी रूह कितनी कमजोर और घृणा से भरी हुई होगी। अपने जिस्म से पूछो कि उसे निंदने वाली, खत्म करने वाली यह रूह कितनी खुद गर्ज और जालिम होगी। और ऐसी रूह वाला मनुष्य कितना भ्रष्ट होगा, कितना बदबूदार होगा। अब अगर ऐसे मनुष्य का कोई इलाज है तो वह एक ऐसा समुद्र है जो मनुष्य की सारी गंदगी धो डाले और खुद स्वच्छ का स्वच्छ ही रहे। और उस समुद्र का नाम है सुपरमैन यानी अति मानव। ठीक है जी, तो ये एक अति मानव ऐसा समुद्र है जो इस मनुष्य को, जो कि अपनी सोल को पूछता पूछता अपनी बॉडी को ही उसने जो है ना इग्नोर कर दिया कि बॉडी तो है ही नहीं, बॉडी तो खत्म हो जाएगी। यानी अपनी फिजिकल एग्जिस्टेंस को उसने इग्नोर कर दिया। भगवान को, अपना सोल को, आत्मा को जो है ना, एक किस्म से आत्मा को स्वच्छ करने के लिए उसने अपनी बॉडी को, फिजिकल एग्जिस्टेंस को इग्नोर कर दिया। ठीक है, लेकिन वो कहता है कि ये बॉडी को देखो, फिजिकल आपकी जो एग्जिस्टेंस है ना, इसको भी देखो। ठीक है, तो आपको जो
हजारों लाखों सालों से आप बोल रहे हो, चलो हजारों सालों से, जब से मतलब ये गॉड का जो कॉन्सेप्ट बना है कि भाई छोड़ो, आपकी आत्मा है, बॉडी छोड़ो, तो नीचे कहता है, ज़राथुस्त्र कहता है कि भाई आपको अपनी फिजिकल एग्जिस्टेंस को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। ठीक है, तो आपको अति मानव तभी बन पाओगे। तो अति मानव का क्या काम है कि भी आपको एक ऐसा शावर देना, एक ऐसा इस तरीके से आपकी धुलाई करनी कि वो आपका जो आपके अंदर जो गंदगी है ना, उसको कंप्लीटली क्लीन कर दे और खुद गंदा ना हो। तो ये एक सिंबल है, एक मेटाफर है जो ज़राथुस्त्र यहाँ पे यूज कर रहा है अति मानव को डिस्क्राइब करने के लिए। तो अति मानव को वो डिस्क्राइब करता है कि ऐसे जो है ना कि भाई आपको अति मानव बनना है, आपको अपनी फिजिकल एग्जिस्टेंस को बहुत ब्यूटीफुल बनाना है, सुपरमैन वाली क्वालिटीज आपको लेकर आनी है। नहीं तो आप रोते रहोगे, ना भगवान मिलेगा ना संसार मिलेगा। ठीक है, तो अ, आप अपने अराउंड देख ही सकते हो, संसार को छोड़कर जो अपना भगवान को पाने में लगे हैं, ना तो उनको भगवान मिला ना संसार मिला। तो अच्छा, इसमें अब देखिए ट्विस्ट क्या आता है एंड में कि सुपरमैन की जो भी डिस्क्रिप्शन है, ये वर्ड सुपरमैन है ना, ये सभी लोग सुनते हैं, सुपरमैन सुपरमैन सुपरमैन, जो भीड़ इकट्ठी हो रखी है। तो रस्सी नर्तक के कानों में भी ये बात पड़ती है, सुपरमैन सुपरमैन। तो रस्सी नर्तक को क्या लगता है? रस्सी नर्तक को लगता है कि ये सुपरमैन मैं हूँ वो सुपरमैन जो इस रस्सी के ऊपर इतना जोखिम लेकर नाच रहा हूँ, करतब दिखा रहा हूँ और गिरता नहीं हूँ। मैंने ऐसे कुछ जो है ना, जो एक आम आदमी, एक कॉमन मैन नहीं कर सकता, वो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर वो सुपरमैन वाली क्वालिटीज हैं। मैं रस्सी के ऊपर बैलेंस क्रिएट कर पा रहा हूँ। ठीक है, ये मैं बिटवीन द लाइंस रीड करके बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ लिखा नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये मेरी इंटरप्रिटेशन है। तो रस्सी नर्तक को ये ख्याल आते ही, रस्सी नर्तक हु थॉट द वर्ड्स अप्लाई टू हिम, तो रस्सी नर्तक जिसको लगता है कि ये सारी सुपरमैन की व्याख्या तो इसी के ऊपर लागू होती है, ये ख्याल आते ही रस्सी नर्तक जोरों शोरों से झूमने नाचने लगा वहां पे रस्सी के ऊपर। ही बिगेन हिज परफॉर्मेंस, उसे लगता है सुपरमैन तो मैं ही हूं।